नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बहुत ही ज़्यादा डरा देने वाली हॉरर कहानी में। आज की कहानी सचमुच में बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक है। जब आप लोग इस कहानी को सुनोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की जो स्टोरी है ना एकदम से डिफरेंट है और मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस टाइप की भूतिया घटना भी घटित हो सकती है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ गुजरात के सूरत शहर की एक छोटी सी कहानी। दोस्तों, सूरत शहर बहुत ज़्यादा फेमस है साड़ियों के लिए, हम सभी को पता है। आज की जो स्टोरी है ना वहीं के एक दुकानदार के साथ घटित घटना है। सूरत में एक दुकानदार था जिसका नाम था सीताराम और वह बहुत ज़्यादा धनी मनी था एंड उसका जो बिजनेस था वह साड़ियों का था। मतलब साड़ी बनाना एंड उसको होलसेल में बेचने का काम था। उसकी जो वाइफ थी बहुत ही प्यारी और हमेशा पूजा पाठ करने वाली औरत थी। उसका जो नेचर था बहुत ही शांत था, वह लोगों से लड़ाई झगड़ा बिल्कुल भी नहीं करती थी और उसके 2 बच्चे थे। जो बेटी थी वह 15 साल की थी और जो बेटा था वह 10 साल का था और इनका घर परिवार काफी अच्छा चल रहा था। एक दिन जानकी को पता चला कि उसके पति का जो अफेयर है वह साड़ी के दुकान में रहने वाली एक औरत के साथ है। जो औरत थी वह अलग टाइप की औरत थी। वह हमेशा सीताराम से पैसा वगैरह झीटती थी। पैसे के लालच में वह सीताराम से जुड़ी हुई थी और यह बात जानकी को समझ आ गई थी, पता चल गया था। लेकिन सीताराम नहीं चाहता था उस औरत को छोड़ना। पति पत्नी में बहुत ज्यादा लड़ाइयाँ होती थी। जानकी बोलती थी कि प्लीज आप बात मानिए, आप समझिए, कल को आप बहुत ज्यादा पछताइएगा। वह औरत सिर्फ और सिर्फ पैसों के लालच में आपके पास आ रही है। हमारा एक अच्छा खासा हंसता खेलता फैमिली है, इसे क्यों बर्बाद कर रहे हो? बच्चे जानेंगे तो क्या बोलेंगे, क्या सोचेंगे? आप ये सब छोड़ दो वरना अच्छा नहीं होगा। तब सीताराम ने बताया कि तुमको जो करना हो तुम कर लो, हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम उसको कभी भी नहीं छोड़ेंगे। अब यहाँ पर जानकी गुस्सा के इवनिंग में इन दोनों की लड़ाई चल रही थी। बहुत ही तेज चिल्ला के बोले कि अगर आप नहीं सुधरोगे तो मैं घर के सामने वाले कुएं में कूद के अपनी जान दे दूंगी। तो आप संभल जाओ, मैं आपको मात्र 1 सप्ताह का टाइम दे रही हूँ। आपको जो कुछ भी करना है आप फैसला लेके बता दो। इन दोनों की लड़ाई अड़ोस पड़ोस वाले सुन रहे थे। अड़ोस पड़ोस घर के सामने आके पूछ रहे थे कि सीताराम सब कुछ ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, जानकी बहन सब ठीक है ना? तब इन दोनों ने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, आप लोग अपने अपने घर जाइए। फिर ये लोग घर में अपने कमरे में आराम आराम से एक दूसरे से बातें कर रहे थे और बोल रहे थे कि आखिर फैसला क्या है, बता दो, तुमको छोड़ना है उस लड़की को कि नहीं छोड़ना है। जानकी दबाव डाल रही थी अपने पति के ऊपर क्योंकि जानकी करेक्ट थी। जानकी को पता था कि जो लड़की सटी है, इनसे लगी है, वह सिर्फ पैसों के लिए है और ये बात सही भी था। जानकी जो थी वह वाइफ थी और वाइफ को जेलसी तो होगा ही, नॉर्मल सी बात है। उनका अच्छा खासा फैमिली था। अफेयर सीताराम को नहीं करना चाहिए, गलत चीज़ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, बट हो गया था। तो यहाँ पर जानकी के लाख समझाने के बाद भी सीताराम ने अपनी हरकतें नहीं सुधारी। 1 सप्ताह के बाद से जानकी ने फिर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया। अब जानकी को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और वह घर में आके सामान तोड़फोड़ करने लगी, मचाने लगी। बच्चे ने पूछा कि माँ तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ है? तब उसने अपनी बेटी को बोला कि देख तेरे पापा अच्छे नहीं हैं। क्योंकि बेटी जो थी वो थोड़ी बड़ी थी तो वह चीज़ों को समझ रही थी धीरे धीरे, क्योंकि घर में डेली होता था तो बच्चे तो समझ ही जाते हैं। लेकिन छोटा वाला जो लड़का था वह चीज़ों को उतने अच्छे से नहीं समझ पा रहा था। जानकी अपनी बेटी को बोल के बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मेरे जीने का मन नहीं हो रहा है, मेरा ऐसा मन हो रहा है, मेरा वैसा मन हो रहा है, तेरे पापा अब हमारे नहीं रहे, वे तो किसी और के हो गए हैं। तो इतनी सारी बातें हो गई थी। जो लड़की थी उसको डर लग गया था कि कहीं मम्मी सच में कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। उसने पापा को फोन किया और बोला कि पापा जल्दी से घर पे आ जाओ, माँ का गुस्सा बहुत ज्यादा है, वह कुछ कर ना ले। यहाँ पर सीताराम गुस्से में घर आया और उसने अपनी वाइफ को बोला कि तुमको जो करना है कर लो ना, क्यों परेशान कर रही हो मुझे?
सीताराम का दिमाग काम नहीं कर रहा था, उसके ऊपर प्रेशर था। जिस लड़की से वह बात करता था वह भी प्रेशर डाल रही थी कि तुम कुछ बता नहीं रहे हो कि क्या करना है, हम दोनों शादी करेंगे कि नहीं करेंगे, फ्यूचर में कुछ तो तुम बोलोगे ना। सीताराम अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुने या वाइफ की सुने, उसको समझ नहीं आ रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा था कि अगर मेरी वाइफ इस दुनिया में ना रहती तो चीजें कितनी अच्छी हो जाती ना, मतलब हम दोनों शादी कर लेते हैं अगर ये हमारे रास्ते से हट जाती तो। लेकिन कैसे? सीताराम जो था वह अपना बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाया और उसको लगा कि हाँ, यह बार बार दुनिया छोड़ने की धमकी दे रही है तो क्यों ना इसको दुनिया से ही हटा दे। और अड़ोस पड़ोस को लगेगा कि यह खुद से की है, क्योंकि सारे लोगों ने सुना है, अपने कानों से सुना है, इसने चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के इसने बोला है। सीताराम ने अपनी वाइफ को बुलाया, प्यार से बुलाया और बोला कि चलो मैं हल निकालता हूँ चीजों का। यहाँ पर जानकी आराम से चुपचाप अपने पति के साथ बाहर आ गई। सीताराम बात करते करते अपनी वाइफ को कुएं के पास लाया और उसने बोला कि मैंने बहुत ही बढ़िया हल निकाला है, क्या तुम जानना चाहोगे? तब जानकी ने बोला कि हाँ, हल क्या है? सीताराम ने बोला कि अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही जानकी ने अपनी आंखें बंद की, सीताराम एक बहुत ही भारी पत्थर लेके ऐसे जानकी को मारते हुए पानी में गिरा दिया। वो थोड़ी दूरी से उसने पत्थर, इतना भारी पत्थर ऐसे चलाया कि जानकी को लगा और जानकी कुएं में गिर गई। अब चोट तो लगा ही था, बहुत ही ज्यादा चोट लगा था, बेचारी कुएं में गिरी, उसको तैरना भी नहीं आता था। अंदर छटपटाते छटपटाते उसका प्राण निकल गया और यह बात किसी को पता नहीं चली। जाके सीताराम आराम से सो गया। सुबह लोगों ने सीताराम को जगाया। तब सीताराम उठ के आया, उसने पूछा क्या है, क्यों शोर हो रहा है मेरे घर के आगे? तब पड़ोसियों ने बोला कि आपकी बीबी कुएं में गिरी हुई है। अब यहाँ पर सीताराम की नौटंकी चालू, छाती पीट पीट के रोने लगा कि मेरी वाइफ जानकी क्यों चली गई, तुमने ऐसा क्यों किया, क्या हो गया, बताओ ना जानकी, लौट आओ ना जानकी, ऐसा बहुत ज्यादा ड्रामा करने लगा। बाद में जानकी को बाहर निकाला गया। जानकी तो दुनिया में थी नहीं। बाद में पति होने के नाते जो भी क्रियाक्रम होता है जानकी का किया गया। 1-1.5 महीने बीत गए थे और जो सीताराम की गर्लफ्रेंड थी उसको तो अलख राज हो गया था। वह सीताराम के साथ उसके घर में आके रहने लगी थी, बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करती थी। सीताराम ने शादी नहीं किया था, बस ऐसे ही नॉर्मली रखता था, लिविंग में दोनों थे। दोस्तों, सीताराम की जो लड़की थी उससे उनकी सीताराम की गर्लफ्रेंड बहुत ज्यादा काम करवाती थी और हमेशा सीताराम को बोलती थी कि तुम्हारी बेटी का अफेयर इसके साथ चल रहा है, उसके साथ चल रहा है, झूठ मूठ का। अब सीताराम को सच में लगा कि मेरी बेटी जो है वह अच्छी नहीं है, उसका भी कैरेक्टर खराब है। सीताराम ने उस पर भी पाबंदी लगाना स्टार्ट कर दिया। बच्चों का खाना पीना, घूमना फिरना कूदना सब कुछ बंद। और बेचारी सीताराम की बेटी का कोई दोस्त भी नहीं था, फिर भी बहुत ज्यादा सीताराम की गर्लफ्रेंड तंग करती थी। एक दिन खुद को कमरे में बंद करके सीताराम की बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी और बोल रही थी कि माँ तुम क्यों छोड़ के चली गई, तुमको रहना चाहिए था, तुम कितनों भी लड़ती थी झगड़ती थी लेकिन तुम घर पे तो थी, खाना पानी तो देती थी ना। इस औरत ने तो हमें खाना भी नहीं दिया है और तुम्हारी जगह लेके इस घर में बैठी हुई है। माँ मेरा मन नहीं लग रहा है, मेरा ऐसा दिल कर रहा है कि मैं भी तुम्हारे पास आ जाऊं। बेचारी रोते रोते यह बोलते बोलते सो गई। आधी रात के टाइम उसको ऐसा फील हुआ कि उसकी माँ उसको टच कर रही है। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि मेरी माँ यानी कि जानकी सामने खड़ी थी। जानकी भी बहुत ज्यादा रोए जा रही थी और अपनी बेटी को बोली कि तू ठहर बेटा, तू देख कि मैं इन लोगों के साथ क्या करती हूँ। एक बच्ची की पुकार सुन के एक आत्मा आ गई और उस आत्मा ने सीताराम और उनकी गर्लफ्रेंड की तो बैंड बजा दी। किसी को भी कानों कान खबर नहीं हुआ कि आधी रात में क्या हो रहा है, अड़ोस पड़ोसियों को भी पता नहीं चला। उस आत्मा ने सबसे पहले सीताराम की गर्लफ्रेंड का जो गर्दन होता ना उसको घुमा दिया। दोस्तों, बहुत ही ज्यादा भयानक और डरावनी फेस हो गई थी सीताराम की गर्लफ्रेंड की, मतलब पूरा का पूरा सर घूम गया था
और बाल भी उसके अजीब हो गए थे, पूरे बॉडी पे स्क्रैच हो गए थे। जब सुबह लोगों ने देखा ना, लोगों की हालत खराब। और यह बात सीताराम को पता नहीं था, जबकि सीताराम बगल में ही सो रहा था, गर्लफ्रेंड के बगल में ही था, उसको पता नहीं चला। पुलिस आई घर पे, उसने इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दिया। सीताराम की तो बैंड बज गई। उससे बहुत सारे सवाल पूछे गए कि ये औरत आपके घर में थी तो इसकी हालत ऐसी किसने किया, किसने गर्दन घुमाया। और ये बात तो हकीकत थी कि जो गर्दन ऐसे घुमा था उस पे जो फिंगर की निशान होती है ना, वह सीताराम की ही थी। मतलब जो आत्मा थी वह सीताराम के बॉडी में घुस के और अपनी गर्लफ्रेंड का गर्दन खुद घुमाया था। अब पुलिस ने इसी आधार पे सीताराम को पकड़ा और आगे बहुत भयानक कार्रवाई हुई और आगे चल के उसको सजा भी मिली। अब घर पे बच्चे अकेले थे। लोगों ने बच्चों से पूछा, जो अड़ोस पड़ोस के लोग थे चाहे रिश्तेदार, कि बेटा बताओ ना ये सब कैसे हुआ, जो बॉडी पे स्क्रैच थे वो तो नॉर्मल स्क्रैच नहीं थे ना, काफी बड़े बड़े लगे थे, किसने किया। लड़की ने लोगों को बताया कि मेरी माँ आई हुई थी। इस बात का किसी ने भी विश्वास नहीं किया। लोग बोलते थे नहीं, जो एक बार चला जाता है वो आता नहीं है। बट वहीं पे कुछ कुछ लोगों ने विश्वास किया, जो लोग भूत प्रेत वगैरह में विश्वास करते उन लोगों ने विश्वास किया। बच्चों ने बताया कि माँ ने बोला कि जितना कुछ भी तुम लोग के साथ बुरा हुआ है उसका बदला मैं लेके रहूंगी। और माँ ने पापा के बॉडी में घुस के जो आंटी हमारे घर पे रहती थी उनको टपका दिया। तब लोगों ने सवाल पूछा कि बेटा तुम्हारी माँ ने पापा के बारे में कुछ नहीं किया क्या, कुछ बोला नहीं क्या। तब बच्चों ने बताया कि माँ ने पापा को जान के छोड़ दिया कि वह जिंदा रहें और पल पल अपनी गलतियों की सजा जेल में भुगते जो उन्होंने मेरे साथ किया। मैं चाहती हूँ कि मेरा पति जिंदा रहे और सब कुछ देखे, वह सब कुछ बर्दाश्त करे। माँ ने उनको तड़पने के लिए छोड़ दिया। माँ चाहती तो उनको तुरंत दुनिया से मुक्त कर सकती थी, बट नहीं किया माँ ने हमें बताया। और माँ ने बोला कि तुम लोग के साथ कभी भी बुरा होगा तो मैं आऊंगी, तुम लोग कभी भी हार मत मानना, तुम लोगों ने जो कुछ भी सोचा है फ्यूचर में करने के लिए तुम लोग वह सब कुछ हासिल करना। और माँ ने हम लोगों को बहुत सारा प्यार वगैरह दिया। फिर वो चली गई। लोगों ने पूछा कहाँ चली गई। बच्चों ने बोला ये तो मुझे नहीं पता है, बट माँ ने बोला है कि कभी भी मुझे प्रॉब्लम होगा वो आएंगी। बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि बच्चों को परेशान करने वाली औरत इस दुनिया में तो थी नहीं। पुलिस ने बच्चों से भी बहुत सारे सवाल पूछे तो बच्चों ने सेम यही जवाब दिया। पुलिस ने इसको कहानी समझ के छोड़ दिया। दोस्तों फंसा तो सीताराम था। सीताराम को भी अपनी गलती का एहसास था, बहुत ज्यादा एहसास था। सीताराम ने बहुत बड़ी गलती की थी, इसलिए उसको सजा मिलना जरूरी था। उसकी आगे की जिंदगी जेल में कटी। तो दोस्तों आप लोग बताओ कैसी लगी आज की कहानी पसंद आए तो प्लीज लाइक एंड शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल पे न्यू आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, सारंगे।